बिहार में पीएम मोदी के आने से पहले कांग्रेस ने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पीएम मोदी को ठग बताते हुए तीखे हमले बोले गए। यहां तक कि शायरी के जरिए ऐसी बात बोली गई जो पीएम मोदी को जरूर चुभेगी। और यही नहीं, पीएम मोदी से सीधे 5 बड़े सवाल पूछे गए। अब क्या बिहार आ रहे मोदी इन सवालों के जवाब देंगे? चलिए आपको कांग्रेस की इस जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर बड़ी बात बताते हैं। तो मोदी सरकार के वादों पर एक बार फिर कांग्रेस ने सीधा वार किया है और इस बार निशाने पर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो बिहार के मोतिहारी आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी पर तीखा हमला बोला है। वो बोली कि जब भी मोदी बिहार आते हैं, खोखली घोषणाओं की पोटली लेकर आते हैं और जाते जाते जनता को ठग जाते हैं। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग ही नजारा देखने को मिला। टेबल पर चाय की केतली और ग्लास रखे गए थे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी बोली कि मोदी जी को चाय पर चर्चा का बड़ा शौक है, इसीलिए ये केतली और ये फीकी चाय उनके वादों की असलियत दिखाने के लिए है। फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोतिहारी का शुगर मिल आज भी मोदी जी के वादों के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। रागिनी तीखा तंज कसते हुए दोहा सुनाते हुए अंदाज में बोली, मोदी रीत सदा चली आई, जो कहा जाए वो कभी ना निभाई। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर शायरी के जरिए भी तीखा हमला बोला गया। रागिनी ने मोदी के लिए एक चुपती हुई शायरी भी सुना डाली। वो बोली, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। रागिनी आगे बोली कि मोदी को अच्छे से पता है कि इस बार उनकी करारी हार होने वाली है, इसीलिए बिहार में बेतहाशा छटनी और रणनीति की कटाई चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा कर दिया कि इस बार पिछड़ा, दलित, महिलाएं, हर वर्ग इंडिया गठबंधन को वोट करेगा और बिहार में कांग्रेस आरजेडी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रागिनी ने पत्रकार अजित अंजुम का एक वीडियो भी दिखाया, जो वोटर लिस्ट में घोटाले को उजागर कर रहा है। वीडियो में बिना किसी वोटर के बीएलओ खुद फॉर्म भरते नजर आ रहे हैं। रागिनी भड़की कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वोटर लिस्ट कैप्चरिंग हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए हार के डर से वोटरों को ही लिस्ट से गायब करवा रहा है और ये शर्मनाक है कि जिस आधार कार्ड को मान्यता दी गई थी, अब वही आधार रातों रात अमान्य कर दिया गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बिहार आने से पहले उन पर 5 बड़े सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रागिनी नायक ने पीएम मोदी से सीधे 5 सवाल दागे। पहला, बिहार में वोट चोरी क्यों? वो बोले कि चुनाव आयोग को क्यों कठपुतली बनाकर चलाया जा रहा है? चुनाव आयोग क्या अब चोरी शाखा बन गया है? दूसरा सवाल, जंगल राज पर मोदी खामोश क्यों है? रागिनी बोली, जो बिहार को हमेशा जंगल राज कहकर डराते थे, आज जब अपराध चरम पर है, दिन दहाड़े वारदातें हो रही हैं, तब चुप क्यों है? क्या बिहार अब ज्ञान का नहीं, गुंडा राज और रावण राज का केंद्र बन चुका है? पीएम मोदी से तीसरा सवाल, विकास हुआ है या विनाश? रागिनी बोली, बिहार में विकास हुआ है या विनाश? पुल टूट रहे हैं, सड़कें बर्बाद हो रही हैं, दरभंगा एम्स अब तक नहीं बना है, 40% से ज्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी इसका जवाब दें। चौथा सवाल, शिक्षा में मजाक क्यों? रागिनी ने पूछा कि कॉलेज में प्राचार्य की नियुक्ति अब क्या लॉटरी से होगी? क्या मोदी जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेल रहे हैं? महिला कॉलेजों में पुरुष प्राचार्य बैठाए जा रहे हैं। बिहार के युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों धकेला जा रहा है? और पीएम मोदी से 5वां सवाल, पेपर लीक क्यों थम नहीं रहा है? रागिनी बोली, यहां तो सनी देओल की फिल्म वाला डायलॉग फिट बैठता है, तारीख पे तारीख की जगह पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है। क्या मोदी सरकार पढ़ाई लिखाई को मजाक समझती है? क्या मोदी जी खुद पास नहीं हो पाए, इसीलिए देश के युवाओं को भी पास होने नहीं देना चाहते हैं? वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रागिनी ने यह भी जानकारी दी कि राहुल गांधी अगस्त में बिहार दौरे पर आने वाले हैं
उनके कार्यक्रम में दक्षिण भारत के नक्सल प्रभावित कैमूर क्षेत्र का दौरा, अधौरा में रात्रि विश्राम और आदिवासी समुदाय से संवाद शामिल है। कांग्रेस वहां जनसभा करने की भी योजना बना रही है। हालांकि तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने पोस्ट में लिखा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर क्या वोट बंदी लागू की जा रही है। प्रियंका ने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस प्रक्रिया में जबरदस्त गड़बड़ियां और फर्जीवाड़ा हो रहा है, जनता में अफरा तफरी है और चुनाव आयोग चुप है। तो सवाल उठता है, चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि देश ने पहले भी संविधान कुचलने की हर कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी करेगा। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दौरे से पहले खुला चैलेंज दे दिया है। अब क्या मोदी बिहार दौरे पर इन सवालों का जवाब देंगे?